इस प्रकार करकोटक नाग की बातों को सुनकर बहुक अयोध्या की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा ऋतुपर्ण के समक्ष अपनी अश्व विद्या की चर्चा की और कहा, महाराज, मैं अश्वकला में निपुण हूं, साथ ही साहित्य कला में भी आपकी सेवा कर सकता हूं। और एक बात विशेष है, मेरा बनाया हुआ भोजन यदि कोई एक बार ग्रहण कर ले तो फिर उसे किसी और के हाथों का भोजन रुचिकर नहीं लगता। बहुक की इन बातों से प्रभावित होकर महाराज ऋतुपर्ण ने उन्हें अश्वशाला का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अब रोटी, वस्त्र और निवास की व्यवस्था हो गई थी, परंतु रात्रि के एकांत में नल को दमयंती की स्मृति सताती रहती। वे चांद की ओर देखते और यही सोचते कि मेरी दमयंती न जाने किस दशा में होगी, कहां भटक रही होगी, क्या खाती होगी, कहां रहती होगी। एक दिन बहुक के एक सहायक ने जिज्ञासावश पूछा, आप प्रतिदिन प्रेम विरह के गीत क्यों गाते हैं? किस दुख की स्मृति आपको व्याकुल करती है? तब बहुक ने उत्तर दिया, मित्र, ये कहानी एक पुरुष की है और एक परम सती पावन नारी की, जिसने देवताओं को अस्वीकार कर एक मनुष्य को अपने स्वयंवर में वरण किया था। एक दिन जब दोनों का बसेरा उजड़ गया, वे वन की ओर चल पड़े। फिर एक समय ऐसा आया जब वो पतिव्रता स्त्री गहन निद्रा में थी और वो पुरुष, उसका जीवन साथी, उसे निर्जन वन में छोड़कर चला गया। न जाने अब वो नारी कैसी होगी, कहां होगी। यही सोचकर हृदय व्यथित हो उठता है। उधर विदर्भ देश के महाराज भीम को जब ये समाचार प्राप्त हुआ कि महाराज नल और उनकी पुत्री दमयंती समस्त प्रयासों में विफल होकर वन की ओर चले गए हैं, तो उन्होंने तत्काल उनकी खोज का आदेश दे दिया। एक दिन एक ब्राह्मण जो दमयंती और नल की खोज में निकला था, चेदिराज शुभाऊ के राजमहल पहुंचा। वहां उसने दमयंती को पहचान लिया। लौटकर उस ब्राह्मण ने महाराज भीम को सूचना दी कि उनकी पुत्री चेदिराज के महल में सुरक्षित है। ये सुनकर महाराज भीम ने कुछ सैनिकों के साथ रथ, घोड़े, हाथी तथा आवश्यक भेंट सामग्री भेजी ताकि वे दमयंती को सम्मान पूर्वक विदर्भ लाएं। जब चेदिराज की राजमाता को ज्ञात हुआ कि वह युवती दमयंती स्वयं उनकी बहन की पुत्री है, तो उनकी आंखों से प्रेम और वेदना के आंसू बह निकले। राजमाता ने स्नेहपूर्वक कहा, पुत्री, तुम्हारी माता महारानी मेरी सगी बहन है, इस नाते तुम मेरी भी पुत्री हुई और मैं तुम्हारी मौसी। मैंने तुम्हें बचपन में देखा था, परंतु आज पहचान न सकी। ये सुनकर दमयंती और राजमाता भाव विभोर होकर गले मिल गई। राजमाता ने उसे आशीर्वाद दिया, स्वर्णाभूषण, हीरे मोती और स्नेहपूर्वक विदा किया। इस प्रकार दमयंती अपने मायके महाराज भीम के महल में पहुंची। वहां पहुंचते ही समाज की सारी लाज शर्म को एक ओर रखकर उसने अपनी माता से करुण स्वर में कहा, मां, कृपया मेरे प्रिय पति नल की खोज कराइए। उनके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। महारानी ने ये बात महाराज भीम को बताई। तब भीम ने चारों दिशाओं में अपने सैन्य दल और गुप्तचरों को महाराज नल की खोज में भेज दिया। चारों दिशाओं में जब नल की खोज प्रारंभ हुई, तब एक अनुभवी ब्राह्मण, जिसे भीम ने विशेष दूत बनाकर भेजा था, अयोध्या पहुंचा। वहां उसने चतुराई से दरबारियों से वार्तालाप की और राजा ऋतुपर्ण के अश्वपाल बहुक के विषय में जाना, जिसकी रसोई, अश्वविद्या और संगीत गान की अद्वितीय कला ने सभी को चकित कर रखा था। उस ब्राह्मण ने एक दिन अवसर पाकर बहुक से संवाद किया। जब बहुक ने उस ब्राह्मण के मुख से दमयंती की व्यथा और प्रतीक्षा की कथा सुनी, तो उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। वो चुप रहा, पर उसके हृदय में एक तूफान उमड़ रहा था। ब्राह्मण समझ गया, यही नल है। फिर वो ब्राह्मण विदर्भ लौटकर दमयंती से बोला, राजकुमारी, आपके पति तो मिल गए हैं, परंतु वे अब बहुक के नाम से जीवन बिता रहे हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को छुपाए हुए हैं। दमयंती की आंखों में आशा के दीप जल उठे। तब दमयंती ने एक युक्ति रची। उन्होंने घोषणा करवाई कि विदर्भ में पुनः उनका स्वयंवर होने वाला है।
जिसमें केवल राजा ऋतुपर्ण को आमंत्रित किया गया। ये समाचार अयोध्या पहुंचा। ऋतुपर्ण, जो जुआ विद्या में निपुण थे और बहुक को अपना सारथी बना चुके थे, इस सूचना को सुनते ही विदर्भ जाने को तत्पर हो गए। बहुक ने रथ जोता और एक ही दिन में राजा को विदर्भ पहुंचाने का आश्वासन दिया। रथ को चलाते समय बहुक ने अपने अद्भुत घुड़दौड़ कौशल से ऋतुपर्ण को चकित कर दिया और बदले में ऋतुपर्ण ने बहुक को जुआ जीतने की विद्या सिखा दी। उसी क्षण जैसे ज्ञान और तप का संगम हुआ, एक अद्भुत घटना घटी। नल के शरीर से काले धुएं जैसा कुछ निकलता हुआ प्रतीत हुआ। यह था कलयुग का प्रभाव, जो वर्षों से नल के भीतर निवास कर रहा था। नल की आंखों में क्रोध चमका। उन्होंने कहा, तू ही है जो मेरे जीवन का विध्वंसक बना। तू ही है जिसने मेरा राज्य, मेरी पत्नी, मेरा आत्मविश्वास छीन लिया। आज मैं तुझे शाप देता हूं। परंतु तभी वो कलयुग नल के चरणों में गिर पड़ा। उसने करुण स्वर में कहा, हे नल, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके शरीर में कर्कोटक के विष और दमयंती के श्राप से मैं पहले ही जल रहा हूं। मैं दंड पा चुका हूं। यदि आप मुझे क्षमा कर दें तो मैं आपको एक वरदान दूंगा। जो इस कलयुग में आपके नाम का स्मरण करेगा, आपकी कथा का पठन पाठन करेगा, आपके चरित्र का चिंतन करेगा, वो मेरे प्रभाव से मुक्त रहेगा। मैं उसके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर नल का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, तुझे क्षमा है, पर अब किसी सत्पुरुष के जीवन में ऐसा अंधकार न फैलाना। कलयुग उस क्षण वन के एक वृक्ष, बीहड़ के वटवृक्ष में समा गया। जैसे ही वो उसमें प्रविष्ट हुआ, वो विशाल वृक्ष सूखने लगा। ये संवाद अदृश्य था। उसे केवल नल ही देख और अनुभव कर सकते थे। इसके पश्चात महाराज नल ने बहुक के रूप में ऋतुपर्ण के रथ को पुनः साधा और विदर्भ की ओर बढ़े। किंतु अब वो बहुक नहीं, पुनः जागृत नल थे, ज्ञान, क्षमा और तप की ऊर्जा से भरपूर। जब वे विदर्भ पहुंचे, दमयंती ने बहुक को ध्यान से देखा। वो नल के समान ही प्रतीत हो रहे थे, परंतु उनका रंग, चाल, नाम सब कुछ अलग था। तब उसने एक बार फिर युक्ति रची। एक दासी को भेजा जो बहुक के पास जाकर वही प्रेम कथा कहे जो स्वयं दमयंती और नल की थी, और पूछे क्या वो नारी अब भी अपने पति की प्रतीक्षा करे। इस पर बहुक अर्थात नल की आंखें भर आई। उन्होंने दासी से कहा, वो नारी यदि अब भी अपने पति से प्रेम करती है तो वो कभी अकेली नहीं होगी। उसका पति आज भी उसका है। दमयंती ने तब निश्चय कर लिया, ये नल ही है। फिर उन्होंने उन्हें अकेले में बुलवाया और कहा, राजन, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? क्या आप वही नल नहीं जिनके साथ मैंने जीवन बांधा था? इस बार नल ने अपनी पहचान नहीं छिपाई। उन्होंने कर्कोटक द्वारा दी गई चादर ओढ़ी और क्षण भर में उनका प्राचीन तेजस्वी स्वरूप लौट आया। दमयंती अश्रुपूरित नेत्रों से उनकी ओर दौड़ी और दोनों वर्षों के वियोग के बाद एक बार फिर आलिंगन में बंध गए। सारा विदर्भ उस दृश्य का साक्षी बना, जहां राजा और रानी प्रेम और तपस्या, त्याग और श्रद्धा के प्रतीक फिर से एक हुए। महाराज भीम, जिन्हें ये दृश्य देखने की आकांक्षा थी, उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, जिस प्रेम ने देवताओं को पराजित किया, जो तपस्या बनकर नारी के रूप में प्रकट हुआ, वो आज पूर्ण हुआ है। कुछ काल विदर्भ में विश्राम करने के पश्चात महाराज नल और रानी दमयंती ने पुनः निषद राज्य लौटने का संकल्प लिया। लेकिन वहां उनका राज्य अब उनके भाई पुष्कर के अधीन था, जिसने छल से जुए में नल से सब कुछ छीन लिया था। अब नल केवल प्रेम के ही नहीं, अपितु ज्ञान के भी राजा बन चुके थे। उन्हें ऋतुपर्ण से प्राप्त जुआ की अद्वितीय विद्या भी आ चुकी थी। वे पुष्कर के समक्ष पुनः जुए के लिए प्रस्तुत हुए, लेकिन इस बार नल के हाथों में भाग्य नहीं, विद्या और न्याय था। जुआ खेला गया और नल ने उसे पराजित कर दिया। तब नल ने कहा, मैं तुम्हें दंड दे सकता हूं,
परंतु मैं क्षमा को श्रेष्ठ मानता हूं। तू मेरा भाई है और राज्य अब मैं उसी दया के साथ पुनः ग्रहण करता हूं। पुष्कर लज्जित हुआ और नल से क्षमा मांगी। इसके बाद महाराज नल ने राज्य का पुनर्ग्रहण किया और रानी दमयंती के साथ निषद की गद्दी पर पुनः आरूढ़ हुए। उनके राज्य में पुनः धर्म, प्रेम, न्याय और समृद्धि का आगमन हुआ और वे दोनों जिन्होंने वनों की पीड़ा, वियोग की वेदना और जीवन की परीक्षाओं को सहा, वे बन गए आदर्श पति पत्नी, आदर्श राजा रानी। उनकी कथा युगों तक सुनाई जाती रही। जहां प्रेम ने वियोग को पराजित किया, जहां नारी ने तप से सत्य को पुकारा और जहां पुरुष ने आत्मबल से भाग्य को बदला।